बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं रीनल स्टोन्स के बारे में। गुर्दों में, मसाने में जो पत्थरियाँ बन जाती हैं उसके बारे में। पाकिस्तान में हॉट क्लाइमेट की वजह से गुर्दों में, मसानों में पत्थरियों के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे किडनी स्टोन्स होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं। एक कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं, दूसरा कैल्शियम फॉस्फेट होते हैं, उसके बाद मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट होते हैं, यूरिक एसिड और सिस्टीन स्टोन होते हैं। ये हमारी जो डिस्कशन है इसका तल्लुक यूरिनरी ट्रैक्ट के साथ। यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या आता है? गुर्दे, मसाना, गुर्दे से मसाने को जो नालियाँ जा रही हैं वो, और ये मसाने से जो बाहर पेशाब लेके नाली जाती है वो, यानी कि गुर्दे, मसाना, यूरेटर्स और यूरिथ्रा। तो इनमें जो भी मसला आता है उसको यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम कहते हैं। किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं? किडनी स्टोन्स क्यों बनते हैं? किस तरह से बनते हैं? एक तो यह है कि जिन लोगों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती हो, बार बार कमी होती हो, उसमें कोई बीमारी हो, या कोई पानी ना पीने की आदत हो, या कोई गर्मी की वजह से पानी जिस्म का ज़्यादा ज़ाया होता है, गुर्दों में पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे फिर पत्थरियाँ बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैल्शियम वाली पत्थरियाँ कैसे बनती हैं? पर कैल्शियूरिया हो जाता है, यानी कि पेशाब में कैल्शियम ज़्यादा आने लग जाए, हाइपरसिट्रेट यूरिया हो, मिड्यूलरी स्पॉन्ज किडनीज होती हैं तो उसमें कैल्शियम की पत्थरियाँ बनती हैं। फॉस्फेट स्टोन्स कैसे बनते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, जो निज़ाम है पेशाब का, यूरिन का, उसमें कोई रुकावट आ जाए या उसमें कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उससे फिर फॉस्फेट की पत्थरियाँ बनती हैं। उसके बाद इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसा कि सिस्टीन यूरिया है, जेंथिन यूरिया है, यूरिक एसिड्स हैं, उसकी वजह से भी बननी शुरू हो जाती है। मसाने में पत्थरियाँ क्यों बनती हैं? ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो उसमें पत्थरियाँ बन सकती हैं, जैसा कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बन जाए, कोई न्यूरोपैथिक ब्लैडर हो जाए, या प्रोस्टेट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उसके बाद फिर कोई फॉरेन बॉडी हो उनमें तो उसकी वजह से भी पत्थरियाँ बन सकती हैं। अब जब पत्थरियाँ बन जाती हैं, किसी मरीज़ को गुर्दे में, मसाने में या पेशाब की नाली में पत्थरियाँ हैं तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? काफ़ी सारे मरीज़ों को कुछ भी नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होता है, उनको कोई सिम्पटम ज़ाहिर नहीं होती है तो उनको कोई पता नहीं होता है कि कोई पत्थरी है या कोई मसला है। इससे शदीद दर्द हो सकता है, गुर्दों वाली साइड में शदीद दर्द हो सकता है, पेशाब में खून आ सकता है, मसाने का, गुर्दों का इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इसके साथ वॉमिटिंग हो सकती है। लेबॉर्ट्री में क्या किया जाता है कि पेशाब की रिपोर्ट करवाई जाती है, ब्लड यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, सीरम क्रेटिनिन, सीरम कैल्शियम, फॉस्फेट, यूरिक एसिड, ये करवाए जाते हैं। प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करवाया जाता है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करवाया जाता है, उसके बाद आईवीपी टेस्ट होता है वो करवाया जाता है। इन टेस्ट की मदद से जो है पता लगाया जाता है कि पत्थरियाँ वगैरह बनी हैं या कोई ऐसा। फिर उसकी मैनेजमेंट आती है। जब एक मरीज़ को पत्थरियाँ आ गई हैं, गुर्दे में हैं या मसाने में हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, जिस तरह से भी हैं, तो अब उसमें क्या किया जाता है कि मरीज़ को ज़्यादातर परहेज़ बताया जाता है कि प्रोटीन रिच खाने जो हैं वो नहीं खाने। जैसे एनिमल प्रोटीन है जिसमें गोश्त आ जाता है, फ़िश आ जाती है, उनसे परहेज़ करवाया जाता है। तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करवाया जाता है। उसके बाद नमक वाली चीज़ों से परहेज़ करवाया जाता है। चावल, साग, करेले, समोसे, पकौड़े, इनसे परहेज़ करवाया जाता है। उसके बाद मरीज़ को बताया जाता है कि पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। उसके बाद जो है दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा आएगा तो उसमें पत्थरियों के ज़्यादा चांस होते हैं। बेड रेस्ट करना है और कुछ दवाइयाँ, पेन की मेडिसिन दी जाती हैं। हम लोगों ने प्रैक्टिस में देखा है कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ या एलोपैथिक दवाइयाँ पत्थरियाँ, गुर्दों की, मसाने की पत्थरियाँ निकालने में उतनी मुआविन साबित नहीं होती हैं जितनी होम्योपैथिक ड्रॉप्स जो है ना वो हम लोग खुद प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे होते हैं, उनसे ज़्यादा रिज़ल्ट्स, अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको शदीद मसला होता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है या दर्द ख़त्म ही नहीं हो रही है,
या उसकी जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गया है। हाइड्रोनेफ्रोसिस ये होता है कि नाली में प्रॉब्लम आ जाता है, रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से गुर्दे में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, उससे गुर्दे को नुकसान होने का चांस होता है। तो पेशेंट का बिल्कुल यूरिन बंद हो गया है, एक को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो इस तरह के मरीज़ को इमरजेंसी में फिर जो है गुर्दों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भेजा जाता है। वो फिर कोई सर्जरी एडवाइस करते हैं, तो उसकी सर्जरी की जाती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।